हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे रिचर्ड गोल्ड जो ईसीबी के सीईओ हैं। उन्होंने वहां पर एक बड़ा जबरदस्त इंटरव्यू दिया है और कहीं ना कहीं कुछ बड़े पॉइंट्स पर वहां पर डिस्कशन हुई है। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की जो इंपॉर्टेंस है अब इक्वल टू एशेज है, वो इस तरीके की स्टेटमेंट देना, क्योंकि हमने तो देखा है भाई इंग्लिश क्रिकेट के लिए जो पैरामाउंट है वो एशेज रहा है। तो कहीं ना कहीं अब ये स्टेटमेंट देना और किस वे में, किस पर्सपेक्टिव में दी गई है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन जो एक बड़ा डिस्कशन हुआ है रिसेंट टाइम्स में, हमने देखा है WTC फाइनल इंग्लैंड में ही क्यों। अभी रिसेंटली जो रिपोर्ट्स भी आई थी उसमें भी यही सजेस्ट हुआ कि भाई जो अगली अब एनुअल कॉन्फ्रेंस वहां पर होगी आईसीसी की, वहां पर भी अब ये बड़ी अनाउंसमेंट हो जाएगी कि इंग्लैंड ही कंटिन्यू होगा वहां पर एज होस्ट। WTC की जो अगली साइकिल होगी उसका जो फाइनल होगा उसमें भी अब इंग्लैंड ही वहां पर होस्ट होगा। ऐसा क्यों हो रहा है, इस पर भी उनका टेक था और थोड़ी सी अटपटी वहां पर बात लगेगी आपको कि यार केवल ये रीजन रह सकता है। पहले हमने देखा है कि आइडियल जो वेदर कंडीशंस की आप बात कर लीजिए इन जून, इस विंडो में वो इंग्लिश कंडीशंस ही होती हैं, ऐसा पहले कहा गया है। लेकिन इस बार आपने जैसे अलग अलग रिपोर्ट्स भी देखी थी कि इंडिया का भी एक स्टांस है और कहीं ना कहीं इंडिया इज आल्सो लुकिंग फॉरवर्ड कि यार इंडिया को भी होस्ट करने की अपॉर्चुनिटी वहां पर मिले। तो फिर क्या है, सारी चीजें आपके सामने स्टेटमेंट चला देते हैं बिना किसी देरी के। और वहां पर रिचर्ड गोल्ड ने क्या कुछ वहां पर कहा है, जो ईसीबी के सीईओ हैं। उन्होंने साफ सीधा ये कह दिया है कि भाई पहली बात तो हमारे पास साफ सीधा उन्हें ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि भाई हमारे पास कोई एज इट इज कोई एब्सोल्यूट मतलब वो अधिकार ही है कि इंग्लैंड ही वहां पर होस्ट करता हुआ आपको नजर आए। वी हैव एब्सोल्यूट नो राइट कि भाई हमारे पास ही वहां पर कंटिन्यूअसली होस्टिंग राइट्स हैं। पर उन्होंने कह दिया सर्टेनली भाई WTC फाइनल को इंग्लैंड में कराने के कुछ बड़े फायदे भी हैं, एडवांटेज भी हैं। और तो कहीं ना कहीं उन्होंने कहा है कि इर्रिस्पेक्टिव कि भाई चाहे वो होस्ट नेशन हो, अब तीनों फाइनल्स आपने देखे हैं, होस्ट नेशन इंग्लैंड वहां पर फीचर नहीं करा है, लेकिन फिर भी जो क्राउड रिस्पॉन्स है ओवरऑल, जो सक्सेस में हम बात करते हैं कि वाज इट अ ग्रेट सक्सेस, और WTC फाइनल एक ग्रेट सक्सेस रही है तीनों एडिशंस, तो उसमें क्राउड का एक बहुत बड़ा रोल भी होता है। और इस चीज को हम इंडियन फैंस भी, भाई हम भी इस चीज को डिनाई नहीं करेंगे, इंग्लिश क्राउड बड़ी जबरदस्त होती है। इंडिया न्यूजीलैंड फाइनल आपने पहली एडिशन देखी, फिर इंडिया ऑस्ट्रेलिया, देन अभी ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका, तीनों फाइनल्स काफी सक्सेसफुल थे। लेकिन ये चीज अगर आप अगली स्टेटमेंट देखोगे कि उन्होंने कहा कि रिस्पेक्टिव के भाई कोई भी दो टीम वहां पर पहुंचेंगे, वी विल सेल इट आउट, we are probably the only member nation within the ICC that could deliver that। तो इस चीज को हम भाई देखें इंडियन फैंस वहां पर एग्री नहीं करेंगे। ऑब्वियसली देखिए हम ये कह सकते हैं, अब आप कह रहे हो कि हम ही वो मेंबर नेशन है आईसीसी के जो इस चीज को पुल ऑफ कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया भी कर सकता है, लेकिन जो जून वाली विंडो होती है वहां पर ऑस्ट्रेलिया में वो ऑफ सीजन हुआ, क्रिकेट वहां पर नहीं होता उस तरीके से, तो वहां ऑस्ट्रेलिया में कराना बहुत मुश्किल होगा। ये चीज आप कह सकते हैं फॉर जून। ओवरऑल तो आप कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में भी बड़ा जबरदस्त एक इवेंट होगा अगर ऑस्ट्रेलिया में हम किसी और विंडो में वहां पर फाइनल करवा पाते। बहरहाल इंडिया क्यों नहीं भाई, इंडिया में आपने देखा है इंडिया आपने 2016 T20 वर्ल्ड कप देखा, इंडिया फाइनल में फीचर नहीं कर रहा था, बट स्टिल एक बहुत बड़ी सक्सेस था भाई। वेस्ट इंडीज इंग्लैंड मैच आपको हमेशा याद आएगा किस तरीके से वहां पर जबरदस्त जीत हुई थी, वेस्ट इंडीज की क्राउड इतनी जबरदस्त थी। आपने 2023 वर्ल्ड कप देखा, जो इवन जो आप कह सकते हैं कि न्यूट्रल गेम्स थे या जिसमें इंडिया फीचर नहीं कर रहा था, वहां पर भी आपने देखा क्राउड सपोर्ट था। तो कहीं ना कहीं इस चीज को करना, एंड वी रिकॉग्नाइज दैट परहैप्स अदर्स वुड आल्सो वुड लाइक टू टेक इट अराउंड एज वेल। मतलब उन्होंने कहा है कि हाँ बाकी देश भी होस्ट करना चाहेंगे और उस चीज को कंसिडर भी किया जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा है कि बट द वरी इज कि अगर आप मूव कर दो इंग्लैंड से फाइनल, तो आप कहोगे कि अगर वहां न्यूट्रल टीम्स पहुंच रही हैं और आपको अगर वहां पर क्राउड नजर नहीं आई, तो इसकी भाई जो WTC फाइनल है इस कॉन्सेप्ट की वो डिवैल्यू आप करेंगे और वो डिफ्लेट हो जाएगा बहुत जल्दी और फुस हो जाएगा कहीं ना कहीं, आप कह सकते हैं वो आइडिया। और बहुत ये उन्होंने कहा है कि एक बड़ी स्टेटमेंट उनकी तरफ से आई है, रिचर्ड गोल्ड की तरफ से। आप भी बताइएगा भाई कि आपको किस तरीके की ये स्टेटमेंट लगती है उनकी तरफ से। ऑब्वियसली देखिए अब ये चीज खाली इसका ये तरीका कि न्यूट्रल टीम्स वहां पर पार्टिसिपेट करेंगी अगर इंडिया में, तो क्राउड उस तरीके से नहीं आएगा। नहीं भाई, इंडियन क्राउड भी क्रिकेट को बहुत बेहतर तरीके से अप्रिशिएट करती है। इंग्लैंड में एक सक्सेस हुआ है, बट दैट डजंट मीन कि बाकी देशों में सक्सेसफुल नहीं हो सकता। और ये रीजन तो मुझे तो थोड़ा ऑड लगा। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में आप भी बताइएगा। उसके अलावा अगर हम जो एशेज की बात कर रहे हैं वो किस पर्सपेक्टिव में का है वो मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने कहा है कि भाई कमर्शियल वे में, कि पिछले साल ही आपके टिकटें वहां पर बिक जाना। अब ऑब्वियसली तब ये तो नहीं पता था कि विराट होंगे, रोहित होंगे, विराट और रोहित नहीं होंगे वहां पर। तो देखते हैं अब किस तरीके से इंडिया वर्सेस इंग्लैंड एक कमर्शियल हिट वहां पर होता है। बट स्टिल विराट और रोहित की एब्सेंस कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा हैम्पर करेगी उस चीज को। लेकिन उन्होंने कहा है
कि भाई अब ये जो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड होता है कमर्शियली अगर देखा जाए तो इट इज एज बिग एज एशेज। इस पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।